सीएम बनने के बाद डॉक्टर मोहन यादव भी आज पहली बार जबलपुर पहुंचे, संस्कारधानी को चुना। और ये महत्वपूर्ण भी है, चूंकि पहली ही बैठक हुई और वो भोपाल से हटकर संस्कारधानी जबलपुर में बैठक की गई। रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर पुष्पांजलि यहां पर अर्पित की गई और इसके बाद अफसरों की बैठक लेकर विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की संभागीय समीक्षा मुख्यमंत्री ने की है। बैठक के बाद सीएम ने कहा कि जबलपुर और उसके आसपास के संभाग में भविष्य के विकास की अपार संभावनाएं हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जन आभार यात्रा के दौरान जनसभा को भी संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि भगवान राम के चरण में पड़ने वाली हर जगह को एक तीर्थ स्थल बनाया जाएगा। दावा किया कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड बहुमत से देश में फिर सरकार बनेगी और मोहन सरकार की पहली कैबिनेट की मीटिंग भी आज ही हुई, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। कई अहम प्रस्तावों को पास किया गया और यहां भी मोदी की गारंटी पर प्राथमिकता से काम करना दिखाई पड़ा इन फैसलों के पीछे। और इसके बाद चूंकि महत्वपूर्ण बैठक हुई कैबिनेट की और कैबिनेट की बैठक में कई बड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। क्या क्या वो फैसले हैं, इसका जिक्र अगर करें तो महान वीरांगना रानी दुर्गावती और रानी अवंती बाई के नाम पर मध्य प्रदेश में 2 नए पुरस्कार शुरू किए गए हैं। हर साल ये पुरस्कार दिए जाएंगे। विपरीत परिस्थितियों समाज सेवा करने वाली महिलाओं को यह सम्मान प्रतिवर्ष दिया जाएगा। मोहन कैबिनेट ने इन दोनों वीरांगनाओं के जो जीवन चरित्र है उस पर अध्ययन करने के लिए भी व्यवस्था की है। सभी यूनिवर्सिटीज में फेलोशिप देने को लेकर मंजूरी भी प्रदान की, यानी इन वीरांगनाओं का जीवन बच्चे पढ़ें, खासतौर पर युवतियां पढ़ें। शैक्षणिक पाठ्यक्रम में रानी दुर्गावती और रानी अवंती बाई लोधी के जीवन गाथा को शामिल किए जाने का फैसला भी आज हो चुका है। और इसके अलावा मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ता संग्राहकों को जो 3,000 रुपए की राशि मिलती थी प्रति मानक बोरा, उससे बढ़ाकर अब 4,000 रुपए प्रति मानक बोरा पारिश्रमिक देने का फैसला लिया गया है। ये भी मोदी की गारंटी के तहत प्रमुख वादा था। पीएम मोदी के मिलेट्स मिशन को आगे बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश में रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना भी शुरू की जाएगी। कैबिनेट की मीटिंग के बाद मध्य प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट की मीटिंग का पूरा ब्रीफ भी दिया और इन मंजूरियों को मोदी गारंटी का इंप्लीमेंटेशन बताया। जो हम कह रहे हैं आपको बार बार कि मोदी की गारंटी को पूरा करना, जनता तक मैसेज पहुंचाना और विपक्ष को मुद्दा नहीं देना, यह स्पष्ट तौर पर दोनों प्रदेशों में सरकार का लक्ष्य दिखाई दिया है। ये हमने चुनाव के पहले जनता के बीच में पेश किया था और ये कहा था कि ये संकल्प भी है और मोदी गारंटी भी है। और इस मोदी गारंटी का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो कि समाज के अति पिछड़े वर्ग से आते हैं, जैसा कि हमने 2023 के संकल्प पत्र में घोषणा की थी, 4,000 रुपये प्रति बोरा के हिसाब से आज कैबिनेट में निर्णय लिया गया है। तेंदुपत्ता संग्राहकों को 4,000 रुपये पर बोरा दिया जाएगा। अब उसको बदल दिया गया है कि केवल आदिवासी समाज को दिया जाएगा। भाई जब बाकी सबके लिए था तो मैं सोचता हूँ कि ये गारंटी नहीं हुई, गारंटी के विपरीत हुआ। जहाँ तक रानी दुर्गावती, रानी अहिल्याबाई के नाम से फेलोशिप देने की बात है, तो ये फेलोशिप बहुत सी दी जा रही है पहले, लेकिन मिलती कहाँ है लोगों को उसका लाभ कहाँ मिल रहा है, वो पैसे कहाँ मिल रहे हैं। तो विपक्ष कह रहा है कि पहले भी ऐलान हुए लेकिन मिलता कहाँ है, इस पर नजर विपक्ष को रखनी भी चाहिए और वो दावा करते हैं कि वो रखेंगे।